बारे में। तो टाइफाइड जो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जो स्पेशली साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये बैक्टीरिया का जो संक्रमण है वो जब आपको होता है तो उसके कारण ये बीमारी जो है वो हो सकती है, और इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है या फिर स्लो फीवर भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं साल्मोनेला टाइफी करके जो बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो जब भी ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर एंटर होते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। तो ये जो बैक्टीरिया जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और ये खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहे जाते हैं, कि यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से रोड शेप के ये बैक्टीरिया होते हैं कि जो टाइफाइड होने के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया का संक्रमण आपको होता कैसे है। तो सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है वो कॉन्टामिनेटेड फूड के अंदर या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब भी आप उस टाइप का कुछ खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो आपके शरीर के अंदर एंटर होते हैं, या फिर हाइजीनिक फूड आप यूज नहीं करते या फिर पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कि जो दूषित पानी कहा जाता है, कि पानी काफी गंदा है और ऐसा पानी समझे कि पीने में आता है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बिकॉज ये जो दूषित पानी होता है या फिर जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो वो खासकर प्रेजेंट होते हैं, और उसके कारण ये बीमारी आपको हो सकती है। उसी तरह से जो फूड होता है कॉन्टामिनेटेड, जैसे मान लो कोई सब्जी वगैरह है या फिर प्रोसेस फूड भी है, तो उसके अंदर भी समझो कि अच्छे से कोई कंडीशन मेंटेन नहीं की गई, स्टोरेज कंडीशन, और उसके कारण उसके अंदर भी बैक्टीरिया की ग्रो हो सकती है। और मान लो उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उस टाइप का फूड आप ले लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। फिर तीसरा एक रीजन बनता है कि आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते, कि आप खाना बनाने वक्त या फिर खाने से पहले आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते, या फिर आप वॉशरूम वगैरह यूज करते उसके बाद भी अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते, मतलब कि एक प्रॉपर पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन नहीं रखते, तो भी ये बीमारी जो है वो हो सकती है। तब उसके कुछ सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले लंबे समय तक पेशेंट को जो है वो फीवर रहता है, बुखार रहता है, और उसका जो टेम्परेचर है वो कई बार 40 डिग्री तक भी हो जाता है। 104 डिग्री जो फ़ारेनहीट टेम्परेचर होता है वहां तक भी टेम्परेचर जा सकता है बुखार के अंदर। काफी ज्यादा सिर दर्द होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है पेशेंट को, भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को उसके कारण डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से सिम्टम्स देख सकते हैं कि पूरे बॉडी के ऊपर, कि मान लो जब भी किसी को इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ है तो सबसे पहले स्वेटिंग, मतलब कि उसको पसीना होता है बहुत ज्यादा, चिल्स यानी कि ठंड लगती है, फीवर रहता है बॉडी के अंदर, सिर दर्द भी उसको फील होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, रोज स्पॉट मतलब कि लाल लाल दाने बन जाते हैं आपके शरीर के ऊपर, एब्डोमिनल पेन होता है, और कुछ केसेस में डायरिया या फिर कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से रेड स्पॉट जो है वो बॉडी के ऊपर पेशेंट के बन जाते हैं, कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाल दाने जैसा बन जाता है। फिर जो स्टमक एरिया होता है वहां पे आपको काफी ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये बीमारी जो है वो कितने दिनों तक आपके शरीर में रह सकती है। तो 7 से लेकर 14 दिन तक ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकता है, और मान लो कोई ट्रीटमेंट नहीं करा था तो ये बीमारी जो है वो 3 से लेकर 4 सप्ताह तक भी बढ़ सकती है। पर मान लो आप अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेते हैं और आपकी बॉडी जो है वो सामने रिएक्ट भी करते हैं अच्छे से वो भी ट्रीटमेंट के सामने, तो आप 3 दिन से लेकर 30 दिन तक आप ठीक हो सकते हैं। तो अब जानना जरूरी है कि प्रॉपर टाइम पे ये बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट की जाती है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। कि विडाल टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है कि उससे पता चलता है कि टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अब बात करते हैं आगे ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट के लिए कौन से अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट किए जाते हैं टाइफाइड के अंदर। तो सबसे पहला जो पेशेंट है उसको काफी ज्यादा पानी देना चाहिए, कि मिनिमम 3 से लेकर 4 लीटर जितना पानी जो है वो पेशेंट को लेना चाहिए। अच्छे से फ्रेश वाटर आपको उसको देना चाहिए जिसके अंदर कोई भी टाइप का कॉन्टामिनेशन नहीं है। या फिर एक हैबिट बना सकते हैं कि पानी को अच्छे से उबाल सकते हैं आप, और उबालने के बाद वो पानी को ठंडा करके अच्छे से उसको फिल्टर करके पेशेंट को दे सकते हैं, कि जिससे बीमारी जो है उसकी ठीक हो जाए और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि आप पानी तो दे ही रहे पर साथों साथ जो फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं वो भी पेशेंट को देना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज का जूस वो ले सकता है, कीवी वगैरह है,
बीट रूट का भी जूस ले सकता है, फिर जितना भी लेमन जूस भी पेशेंट ले सकता है, कि जितने भी अलग अलग फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनका फ्रेश आपको जूस निकाल के पेशेंट को देना होता है। फिर कोकोनट वाटर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है ट्रीटमेंट के अंदर, कि जो फ्रेश कोकोनट्स होते हैं उसका जो वाटर है, उसका जो पानी है, कि जिसको हम नारियल पानी कहते हैं या फिर कोकोनट वाटर कहते हैं, वो जो है वो पेशेंट को देना चाहिए। अब आ जाती है मेडिकेशंस की। तो मेडिकेशंस में बात करें तो ये एक टाइप की बुखार की ही कंडीशन है, फीवर जिसको हम कहते हैं एंटेरिक फीवर कहते हैं या फिर स्लो फीवर। तो उसके लिए जरूरी है कि महासुदर्शन घनवटी जो है वो यूज करना जरूरी है, कि कोई भी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है हर्बल्स के अंदर, आयुर्वेदिक्स के अंदर, तो उसमें से कोई भी कंपनी के आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाई है कि बैद्यनाथ भी ये प्रोडक्ट बनाता है, और जंडू का भी एक प्रोडक्ट देख सकते हैं जिसका डोज रहता है कि 2 या 4 टैबलेट आप दिन में 2 या 3 बार जो है वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है कि ये जरूर से लेना चाहिए कि जब भी किसी को टाइफाइड फीवर है। फिर दूसरा एक जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और गिलोय घनवटी का यूज़ करना। तो गिलोय के भी बहुत सारे अलग अलग कंपनीज बनाते हैं, जैसे कि आप पतंजलि का यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, जंडू का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप कंपनी प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंग टू आप उसकी प्रोडक्ट ये ले सकते हैं। तो उसका भी डोज खासकर ये रहता है कि 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार या फिर पेशेंट 3 बार भी उसको ले सकता है। अब बात आती है एंटीबायोटिक्स की, बिकॉज ये जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, कि जैसे हमने आगे बात की कि साल्मोनेला टाइफी करके जो बैक्टीरिया है उसके कारण ये बीमारी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का लेना काफी जरूरी बनता है यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट देख सकते हैं हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन करके। तो जो फ्लॉक्सासिन आते हैं जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, तो वैसे एंटीबायोटिक्स जो वो पेशेंट को दी जाती है, और उनका जो डोज रहता है वो खासकर दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशेंट ले सकता है, ये 500 मिलीग्राम के टैबलेट्स। अगर ये उसको सूट नहीं होते तो दूसरा एक ऑप्शन बनता है एजिथ्रोमाइसिन का, कि एजिथ्रोमाइसिन में 500 मिलीग्राम के समझे कि आप ये टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही टैबलेट दिन में लेनी होती है। ये मानो कि पहले दिन के लिए है, ये दूसरे दिन के लिए और ये तीसरे दिन के लिए। तो इस तरह से एक ही टैबलेट ली जाती है और मैक्सिमम आप 3 दिन तक ले सकते हैं। और उससे भी समझे कि आपको ठीक नहीं होता तो फिर उसका जो डोज जो है वो वापस दूसरे 3 दिन के लिए रिपीट किया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन में 250 mg का भी ऑप्शन रहता है। तो अगर आप 250 mg की यूज करते हैं टैबलेट, तो एक टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार लेनी होती है। तो ये टैबलेट समझो कि आप मॉर्निंग में लेते हैं, तो दूसरा इवनिंग में अच्छे से खाना खाने के बाद जो वो पेशेंट उसको यूज करते हैं। फिर एजिथ्रोमाइसिन से भी ठीक नहीं हो तो समझो कि आईवी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसमें सेफ्ट्रिएक्सोन का ऑप्शन रहता है, कि जिसका 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम के इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, कि जिसको आईवी और आईएम दोनों तरीके से जो वो लगाया जा सकता है। और उसका जो डोज रहता है 1 से लेकर 2 ग्राम जितना रहता है आईवी या फिर आईएम से पूरे दिन के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट देख सकते हैं आप मोनोसेप करके। तो ये 1 ग्राम में भी अवेलेबल है, 2 ग्राम में है, और आईवी एंड आईएम दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जब भी आईवी में उसको यूज किया जाता है तो अच्छे से डाइल्यूट किया जाता है, जैसे कि आईवी ड्रिप्स के अंदर इसको मिक्स करके जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। आगे जो है ऑप्शन पैरासीटामोल का, बिकॉज बुखार यहाँ पे रहता है, टेम्परेचर प्रेशर का पेशेंट का बढ़ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में पैरासीटामोल देना जरूर रहता है। तो कोई भी पैरासीटामोल चाहे 650 mg में हो या फिर 500 मिलीग्राम में हो, जब भी बुखार पेशेंट का बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में ये एक टैबलेट दिन में 1 बार 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार भी ले सकता है। पर ध्यान ये रखना है उससे ज्यादा टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज पैरासीटामोल के हाई डोज के कारण या फिर एक्सेसिव यूज के कारण आपके पेट में अल्सर हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, किडनीज के ऊपर भी असर हो सकती है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। फिर पेशेंट को समझो कि वॉमिटिंग भी हो रही है, तो वॉमिटिंग रोकने के लिए वॉमिट स्टॉप करके यहाँ पे एक प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, डोमपेरिडोन उसका मेन सॉल्ट कंटेंट है, कि जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। तो ये टैबलेट जो वो जब भी ऐसा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो जब भी आपको ऐसा फील होता है तो उस वक्त पेशेंट जो है वो ले सकता है, दिन में 1 या 2 टैबलेट जो है उसके ले सकते हैं। अब पेशेंट समझो कि ठीक हो जाता है, टाइफाइड में से रिकवर हो जाता है। तो रिकवरी के बाद कई बार क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर काफी वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो एक बार टाइफाइड का आपका टेस्ट नेगेटिव हो गया, आप अच्छे से ठीक हो गए, तो उसके बाद जो है वो आपको मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल स्टार्ट करने चाहिए। मिनिमम 30 दिन तक उसको लेने चाहिए। कि यहाँ पे एक हम प्रोडक्ट देख रहे हैं जिंकोविट करके,
कि जो एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी है, मल्टी मिनरल्स भी प्रेजेंट है और ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। टाइफाइड में से ठीक होने के बाद लेना होता है ये। फिर अब तो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो बच्चों को लगाई जाती है खासकर, या फिर उनके टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स जैसा भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप हम एक प्रोडक्ट देख सकते हैं वीवो टिप करके, कि जो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ये वैक्सीन को जो वो दी जाती है। दूसरी भी एक वैक्सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप बार करके, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा भी एक और ऑप्शन रहता है वैक्सीन का कि ये देख सकते हैं आप पेडा टाइप करके है। तो ये अलग अलग वैक्सीनेशन के भी ऑप्शंस रहते हैं टाइफाइड बुखार को ठीक करने।